Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स, कितनी तरह की स्किल्स हम सीख चुके थे, लाइफ को ही नहीं जान पा रहे थे। अब वो स्किल्स भी सीख रहे हैं, ज्ञान के आधार पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन्हें हम सीखते जाएंगे। ज़िंदगी बहुत सुंदर होती जा रही है और अनुभव से बड़ा, जो कहते हैं कि सच कोई और नहीं होता, तो जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अनुभव होता है, तब हमारे लिए वो सच बन जाता है। आज भी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दिन भर में हम ऐसा क्या कर रहे होते हैं कि दिन जो है वो कम पड़ने लगता है। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, बहुत सी बातें हमने सीखी। अब ये लगता है कि दिन छोटा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, काम है, बहुत कुछ और मैनेज करना है, लाइफ को मैनेज करना है। अब हम स्टूडेंट बन के स्किल्स भी सीख रहे हैं ये इस पूरी श्रृंखला के अंदर अंदर कि कैसे हमने अभी तक गलतियां की थी उन्हें ठीक करें। लेकिन टाइम जो है वो मतलब दौड़ जाता है, भागता है। टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स अटेंड किए, नहीं होता। कहाँ गलत हो रहे हैं हम समय को समझने में, उसे मैनेज करने में? सबसे जो फाउंडेशन इनफैक्ट यही है कि भी सवेरे जल्दी उठो, तो आपके पास वह 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और तब तो जल्दी उठो सवेरे, और वह जिसको कहते हैं अधिकतर 90% का वही पीक टाइम होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। आपने स्नान आदि किया, तैयार हो गए, उस समय जो सबसे डिफिकल्ट काम है वह करो। लेकिन उस वक्त तो जब हम अपने आप को उठाते हैं, हम इतने हैवी हुए हुए होते हैं। विशियस सर्कल आपने खुद क्रिएट किया कि भाई टेंशन में सारा दिन बिताया, लेट सोए, शराब पी के सोए, या तो और रीति से भी, और टेंशन में सोए तो सवेरे उठे तब भी फिर ये दिक्कत होती है। अगर फुल साइकिल को आप ठीक करो, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने निश्चित टाइम किया है तब उठ जाओ, और उठते ही फिर ये नहीं कि अभी और 5 मिनट के बाद अभी नींद आ रही है और अभी 10 मिनट के बाद, ऐसे नहीं। आपने टाइम डिसाइड किया तब बस, भल नींद आ रही है तो भी उठ जाओ। एक बार उठ के कुछ पैदल करने लगो, चलने लगो, ब्रश करने लगो। मैं तो सीधा स्नान करता हूँ, चाय भी नहीं पीता। उठे सीधे 1.5-2 ग्लास पानी पिया, बस सीधा ब्रश करने गए, तैयार होने लगे, शेविंग की, और देखो उतनी देर में फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। उस समय क्यों हमें थकावट रहती है? क्योंकि नींद में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, और जब तक वो नॉर्मल ना हो आप में एनर्जी नहीं आती है। परंतु अगर इस प्रिंसिपल को अपनाओ कि तुरंत बस आप तैयार होने लगो। लेकिन सुबह उठते तो अखबार चाहिए ही, मतलब कई बार तो लोग कहते हैं कि वो सोए हुए, अखबार आती है, चाय आती है, उससे उठते हैं। पूरी मतलब इट्स अ वर्स्ट थिंग। दोनों नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ बैड टी इज बैड, बैड टी इज बैड। इसीलिए तो बैड टी कहा ना उसको। तो चाय पीनी भी है तो नाश्ते के बाद पियो, उठते ही चाय नहीं पियो। क्योंकि चाय की जो हार्मफुल इफेक्ट है वही है कि इमीडिएटली वो इरिटेशन क्रिएट करती है, स्टमक में एसिडिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए खाने के बाद थोड़ी सी चाय पिएंगे तो नुकसान नहीं होगा। और अखबार के नेगेटिव न्यूज़ है, बस एक आदत की बात है, 2 दिन आप करिए, बस उठते ही 1.5-2 ग्लास पानी पियो, पॉसिबल तो बस उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दो ताकि विटामिन सी आदि हम आपको मिलेंगे, और फिर तैयार होने जाओ। वो आधे पौने घंटे में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, स्नान आदि करके आप फ्रेश भी होंगे। फिर चाहिए तो भले आप एक्सरसाइज करो, थोड़ी सी चाय पीनी है तो पी लो। इस प्रकार से वह जो टाइम आपको मिल जाएगा, और तब एनर्जी लेवल भी अच्छा होगा। आपने कहा स्नान के बाद एक्सरसाइज करो। नहीं, अगर आपको करनी है तो थोड़ी सी सिंपल तो करो भले। अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो भले पहले ही कर लो, तब पसीना होगा। अगर नॉर्मल योगा आदि करते हैं कि जिसमें आपको पसीना नहीं होना है, तो स्नान के बाद भी करो तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। मुख्य बात तो मेरी ये थी कि भी सवेरे थोड़ा जल्दी उठो, और वह आपको 1.5-2 घंटे का जो टाइम मिलेगा वह पावरफुल टाइम होगा। तब डिफिकल्ट काम करो, अच्छे से सारे दिन का प्लानिंग करो। तो जो आपका शुरू में प्रॉब्लम था कि भी दिन छोटा पड़ गया, वह दिन छोटा नहीं पड़ेगा।
आपका 25-30% काम अर्ली मॉर्निंग में भी हो जाएगा। मेंटली भी आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। लिटरली देखें, ज़्यादातर देखें सिस्टर शिवानी, ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि सुबह उठे और टाइम हमारे पास कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ स्केड्यूल हमने रखा हुआ है जो हमें करना है, और उसके बाद ट्रैफिक जैम मिलेगा या कुछ मिलेगा, उसका मार्जिन रख के भी हमें घर से निकलना है। तो टाइम तो प्लानिंग का, हमें जीने का ही टाइम कम मिल रहा है। ये इसको कैसे हैंडल करें? गलती तो वही है ना कि आप ये सोचते हो कि 45 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे, आपको 7:30 को घर को निकलना है तो आप 7 बजे उठते हो, फिर तो हड़बड़ी होगी। ये जो ब्रह्मा कुमारीज की लाइफस्टाइल है कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम मिलेगा। मेरा अपना अनुभव है कि हम जल्दी उठते हैं, जो मैंने बताया, तुरंत स्नान कर लेते, तैयार होते, तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 2.5-3 घंटे होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो जो हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि एक आदत है कि आप 7 बजे उठते हैं, तो तब आप फिर भी, क्योंकि आप रात इतना लेट सोए होते हैं और जो भी है, तो इस कारण वो सुबह उठने के बाद भी काफ़ी हैवीनेस रहती है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉब्लम है। ओके। आपने जो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट किया है कि भी रात को 1:30 बजे सोना, सवेरे 7 बजे उठना, उसको बदलना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन को भी वह सेटिंग हो गई है। क्या करिए, अगर अभी आप 1:30 बजे सोते हैं तो 5 दिन 1 बजे सोना शुरू करिए, तो नींद आने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है, ब्रेन उसको एडजस्ट हो जाएगा। और 5 दिन के बाद 12:30 बजे सोइए, और सप्ताह के बाद 12 बजे सोइए। ऐसे करते करते आप 10:30-11 पर भी आ सकते हैं। फिर सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं होगा। तो पहले हम सोना जल्दी करें या उठना करें? सोना जल्दी करो, थोड़ा आधा घंटा ही, हाफ एन आवर ही आप जल्दी सो, भले उसी टाइम पर उठो। फिर और कम हुआ तो उठना जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि जो पीरियड है स्लीप का वो तो पूरा हो गया। और हम एक जो मैंने अनुभव किया है, घर पहुंचते ही 10 बजे हैं, फिर क्या करें? तो भी अब ये भी सोचना होगा हम 10 बजे क्यों घर पहुंच रहे हैं, हमें हर काम करने में आज ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन नहीं रख रहे। आई विल हैव टू स्टॉप, रीशेड्यूल एवरीथिंग, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। हम सब जब मेडिटेशन सीखना शुरू करते हैं, एंड कई बार हमने ये बात की है, राजयोगा मेडिटेशन इज़ नॉट 10 मिनट्स और हाफ एन आवर, राजयोगा मेडिटेशन इज़ अ लाइफस्टाइल ऑफ 24 आवर्स। तो जो परिवर्तन हमें एक तो अटेंशन रख के लाना है, कुछ धारणाओं को हर रोज़ फॉलो करना है, जैसे ही हर चीज़ पर फॉलो करते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या भोजन खाना, सारा दिन में कैसे सोचना और मेडिटेशन करना, धीरे धीरे द होल साइकिल विल फॉल इनटू प्लेस। देखो, जब डिसहार्मनी होती है तो पूरे एस्पेक्ट पर डिसहार्मनी होती है, जैसे ही आप उसको हार्मोनाइज करना शुरू कर देते हैं, पूरा दिन हार्मोनाइज हो जाएगा। एक चीज़ भी अगर हम शुरू करें कि मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करेंगे थोड़ी देर, कभी भी उठो, जल्दी थोड़ा, क्योंकि जल्दी अगर लेट उठे तो फिर बैठने के लिए टाइम नहीं है। अभी तक हम क्या कहते हैं, टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे। सी अगेन, हमने मेडिटेशन को अपने प्लानर में कहाँ डाल दिया कि अगर टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो टाइम तो कभी होता ही नहीं है। हमें अगर उसकी इक्वेशन को चेंज करें, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम मैनेज होगा। सी, it's just the way I tune myself, it makes all the difference. If I say टाइम होगा तो मेडिटेशन करेंगे, तो वो तो हो ही नहीं रहा। तो वो हफ्ते में कभी एक दिन टाइम मिलेगा तो करेंगे, और क्योंकि रोज़ नहीं करेंगे तो जब वो एक आधा दिन करेंगे योग लगेगा नहीं, फिर कहेंगे लगता नहीं, क्या आधा घंटा निकाल के बैठे, लगा भी नहीं, सो देन इट गोज़ आउट ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट। मैं रोज़ मेडिटेशन करूँगा, इससे मेरा थॉट और टाइम मैनेज होगा। नाउ लेट मी एक्सपेरिमेंट करके कि मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना है, जो भी टाइम हम उठते हैं, क्योंकि इमिजिएटली शायद नहीं कर पाए, प्रेफरेबली जैसे हमने पहले भी शेयर किया कि 4-4:30 जो अमृत वेले का समय है, जब माइंड की एक्टिविटी, जब हम वो मेडिटेशन बहुत पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थोड़े दिन उसको अभ्यास करके देखें। जब सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात को अपने आप जल्दी नींद आती है, अपने आप आने ही है। ये तो होता है कि जिस दिन हम सुबह होता। तो अगर स्टार्ट करना है, मुश्किल हो रहा है, तो जस्ट स्टार्ट कि कल से मुझे ये स्टार्ट करना है और वो मेडिटेशन मुझे प्रैक्टिस करना है। नहीं भी हो रहा, अभी हम नए हैं, फिर भी मुझे रोज़ करना है। कोई भी एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो बहुत दर्द होता है पहली बार। अब जो हमारे अंदर अगर विल पावर नहीं है तो हम कहते हैं छोड़ो, एक्सरसाइज करने से दर्द होता है। एक्सरसाइज करने से तो दर्द नहीं होता ना कभी, लेकिन वो कुछ एक दिन
हमें क्रॉस करना पड़ता है। सेम विद मेडिटेशन। थोड़े दिन हम कहेंगे उठते हैं नींद आती है, उठते हैं योग नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, अभी हम स्लीपी हैं, फिर भी हम बैठेंगे, जो सारी तैयारी करके जैसे गिरीश भाई ने बताया हम बैठेंगे, लगेगा। धीरे धीरे क्योंकि योग करेंगे और थॉट्स बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी। मेरे सारा दिन की थॉट्स कैसे चलेंगे? सी वो मेडिटेशन मतलब सिर्फ उतनी देर नहीं ना, आई एम ट्यूनिंग माई सेल्फ टू अनदर फ्रीक्वेंसी। सारा दिन थॉट्स कैसे हो जाएंगे? स्लो डाउन होंगे। रात को घर भी पहुंचेंगे, सोने का टाइम होगा, थॉट्स कैसी होंगे? स्लो होंगे। सोएंगे, अच्छी नींद आएगी, सुबह उठना ईजी हो जाएगा। इट विल हैव टू स्टार्ट विद द मेडिटेटिव थिंग इन द मॉर्निंग कि मेडिटेशन और ज्ञान, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जब सभी पहली बार आते हैं, हम में से किसी को सुबह पहले 4 बजे उठने की नहीं आदत होती है। इट इज़ एन अनअर्थली टाइम। वी यूज्ड टू थिंक 4 बजे कोई उठता है, ये कोई उठने का टाइम है, अभी तो रात लगती है बाहर। एवरीवन कम्स विद देयर ओल्ड लाइफस्टाइल। कोई 6 बजे 7 बजे, कोई तो 8-9 बजे उठने वाले लोग थे, लेकिन किया, परिवर्तन हुआ, प्राप्ति हुई। थोड़े दिन मुश्किल लगा, थोड़े दिन के बाद रह नहीं पाए उसके बिना, क्योंकि उसका वो आधा घंटा जो हम निकालते हैं वो आधा घंटा नहीं है। इट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन माई एंटायर 24 आवर्स। अगर मैंने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाला तो पूरे दिन शरीर ठीक रहेगा ना, और पूरा दिन क्या, फिर हर रोज़ शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कहें कि वो आधा घंटा नहीं है एक्सरसाइज के लिए, तो भी सारा दिन काम करेंगे, लेकिन ड्रैग करते हुए, इस तरह से एनर्जेटिक। सो लेट्स बिगिन विद दैट मेडिटेशन। दिस हैज़ टू बी पुट ऑन टू माई प्रायोरिटी लिस्ट कि ठीक है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ विद दिस। हम सेंटर पर जाते हैं, मुरली स्टडी करते हैं। whoever thought that we had time for that before? आज ब्रह्मा कुमारीज में जितने भी भाई बहनें आते हैं, 9 लाख से ऊपर परिवार है ना, उनका भी शॉप है, बिजनेस है, जॉब है, बच्चे हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, हमारे पास इतने बच्चे हैं। अगर उनका स्कूल जाने का टाइम 8 बजे का है, पहले वो 8 बजे तक तैयार होते थे ना, आज वो 7 बजे तक तैयार होकर सेंटर पर आते हैं मुरली क्लास के लिए। क्या प्राप्ति है उस छोटे से बच्चे को? 1 घंटा एक बच्चे के लिए जल्दी उठना। इट हैज़ टू बी एक्सपेरिमेंटेड। व्हेन यू गेट द रिजल्ट, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, फिर वो आपकी हारमोनी में लाइफस्टाइल चलनी शुरू हो जाएगी। उसमें 3 बातें एक्चुअली। एक तो जो कहा कि प्रायोरिटी उसको दीजिए, कि मुझे जल्दी पहुंचने की प्रायोरिटी है। अभी घर में आप पहुंचते हो 10:30 बजे, तो मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना ही है। उसके लिए दूसरा ये करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को ना भी कहना पड़ेगा। लर्न टू से नो, कि भाई मुझे पहुंचना है 9:30 तक, तब मेरी दिनचर्या ठीक होगी। और तीसरी बात, कहीं छोटा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। बिजनेस थोड़ा सा कम चले कोई बात नहीं, और कोई एक आध काम आपका रात्रि का हुआ कोई बात नहीं, थोड़े दिन में करूँगा, फिर सवेरे तो और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उल्टा और आप एफिशिएंटली करेंगे। जैसे कहते हैं सक्सेस के लिए भी कहा है, डूइंग राइट थिंग एट अ राइट टाइम, इन द राइट वे। राइट वे। You may be doing things, but not in the right way at the right time. And I think we don't even know, हमें पता ही नहीं है कि राइट क्या है। राइट और रॉन्ग को भी हमने इतना रिलेटिव कर लिया है। इसीलिए तो मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम, और फिर बाकी जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स साथ में आ रहे, इट्स ओनली बिकॉज eating not at the right time, sleeping not at the right time, thinking not in the right way. इस पूरी सीरीज़ में हमने देखा है कितनी सारी हम गलतियां करते आ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को ठीक कर लें, टाइम वुड नॉट बी एन इशू, बिकॉज थॉट्स स्ट्रीमलाइन होते जा रहे हैं। हमारे सेंटर पर हैदराबाद में मिस्टर के राजू आते थे। he's left the body, he was chairman of नागार्जुना फर्टिलाइजर्स। चेयरमैन है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप का। पहले तो कहते थे टाइम ही नहीं होता था, मेरे को तो 1:30-2 बजे तो सोने का टाइम मिलता है, और बहुत कम देर सोते थे। लेकिन जब मेडिटेशन का प्राप्ति समझ में आई तो उन्होंने 3:30-4 बजे उठना शुरू किया। जैसे गिरीश भाई ने कहा सैक्रिफाइस, उन्होंने पार्टीज़ बंद कर दी, लेट नाइट सोशलाइजिंग बंद। चेयरमैन है ना, ये थोड़ी सोचा कि मेरी कंपनी में कोई लॉस हो जाएगा, नहीं, समझ में आया व्हाट इज़ गुड फॉर मी। उनके एक प्लांट में बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी समय से, बिटवीन द लेबर एंड द टॉप मैनेजमेंट। मीटिंग्स डिस्कशंस, नो सल्यूशन। एक दिन वो मॉर्निंग में उठे 3:30, ही वाज सिटिंग इन मेडिटेशन, देयर इज़ द आंसर। What the idea what he got in the early morning,
he put it forward to his board of directors उस दिन मीटिंग में. Everyone went unanimous, yes, ये इसी तरह होना चाहिए. जो उन्होंने उस दिन प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया, उनको गवर्नमेंट के लेवल से उस चीज़ के लिए अवार्ड मिला था. एंड ही सेड कितने दिन मीटिंग्स डिस्कशंस एंड मॉर्निंग मेडिटेशन, एंड मुझे आइडिया आया. तो टाइम वेस्ट हो रहा था ना, लेकिन हमें लग रहा था हम बहुत बिजी हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्कशन इज समटाइम्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. हम सुपरफिशियल लेवल पर सोच रहे हैं, हम एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में सोच रहे हैं, कभी एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं आएगा. लीव इट, इसके बारे में कल सोचेंगे. जब साइलेंस में होते हैं, जब हमारी एकदम ये एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली थॉट्स बिल्कुल क्लियर एंड प्योरिटी की स्टेट में हैं, ऐसे सोल्यूशन आकर सामने खड़ा हो जाएगा. तो कितना टाइम बचा. आपने कहा कि टाइम नहीं है इसलिए मेडिटेशन नहीं करते हैं. मेडिटेशन करेंगे तो आपका टाइम जो है आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या टाइम आपका मैनेज हो जाएगा. We find that कि बहुत टाइम है, और बताओ और क्या काम करना है, जबकि we doing much more than जो पहले किया करते थे सारा दिन के अंदर. It's just that थॉट स्ट्रीमलाइंड होती है ना, हर काम को कम टाइम लग रहा है. How is that possible? अगर मैं काम कर रही हूँ प्रोजेक्ट पे और कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, ये होगा नहीं हुआ, तो अगर उसका पहले ऑल दिस इज नॉट देयर, तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन किस पर है, काम पर है. डेफिनेटली वो काम जल्दी होगा और गलतियों के बिना होगा. आपको डिसीजन लेना है, आपके माइंड में डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है. डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगा. आप यहाँ वहाँ बैठकर इधर उधर की इसकी उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, अंदर भी नहीं चल रहा, बाहर भी नहीं कर रहे. कितना टाइम बचेगा. यू कुड सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, एंड सारा काम जल्दी होता जाएगा. एंड यू विल से मोर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिर्फ काम नहीं होगा, इंजॉय करते हुए, हल्के रहते हुए वो काम करेंगे. एंड जब शाम को घर आएंगे, यू विल बी मोर और लेस जैसे आप सुबह गए थे, एटलीस्ट मेंटली. फिजिकली थक सकते हैं, लेकिन मेंटली यू आर स्टिल वेरी चार्ज्ड, क्योंकि माइंड वॉज स्टिल स्लो इवन इफ द बॉडी वॉज फास्ट. मुझे बहुत फास्ट फिजिकली काम करना हो सकता है, बट माई माइंड इफ इट इज़ स्लो, हम नहीं थकते हैं. आज हम फिजिकली स्टैटिक बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं तो बैठ ही गए घंटों, लेकिन माइंड कितना फास्ट है. तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, कौन थका एट द एंड ऑफ द डे? थका कौन? शरीर ने तो बहुत ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, मन बहुत ज़्यादा थका. और फिर रात को उसको स्लो डाउन नहीं किया, तो ये थके हुए मन को रात को सोने भी नहीं दिया, ये अभी भी रात को चल रहा था. तब जो आपने कहा कि सुबह उठेंगे तो सर दर्द हो रहा है, थके हुए मन के साथ उठे हैं, इट्स स्टिल लाइक वेरी हैवी ओवर हियर. फिर भी टाइम नहीं है, रेस्ट थोड़ी कर सकते हैं. फिर इस थके हुए मन को लिया, फिर उस जर्नी पर चले. इमेजिन days and days, years and years have passed like this. What will be the result? That's the only reason why we are suffering so much. जैसे इसको स्लो डाउन करेंगे, हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. मॉर्निंग में बहुत कुछ आपको मेरा ही अनुभव सुनाता हूँ. मुझे कई बार लिखना होता है, बुक्स लिख रहे हैं, देखा है कि अगर इवनिंग में लिखते हैं तो अगर एक पेज लिखने में आपको आधा घंटा लगा, तो मॉर्निंग में वही 10 मिनट में लिख पाते हैं. इट मीन्स इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल. तो इसलिए भले थोड़ा ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने बताई वो फॉलो करके सवेरे एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम आप निकालो कि फ्रेश हो गए, सब कुछ वो अपने लिए है. चाहे उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो, और ये सारे दिन का फॉरवर्ड प्लानिंग करना है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करो, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी. एक मैं बात ये जानना चाहती हूँ, ये आपने कही बात की फिजिकली, एक्चुअली सडनली आई रियलाइज कि हमने फिजिकली तो कुछ करते ही नहीं है. ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिजिकल बहुत एक्टिविटी नहीं करते हैं. बाय द एंड ऑफ द डे हमें इतनी ज़्यादा थकान है कि हम कुछ भी शाम की वाइंडिंग अप भी नहीं कर पाते हैं. तो ये मेडिटेशन के बाद जो हम दिन की शुरुआत करते हैं, उसमें और आज जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? क्योंकि थॉट प्रोसेस स्लो डाउन एंड एक्यूरेट होता जाएगा. पूरा हम समझते आ रहे हैं थॉट हर चीज़ कर रही है, थॉट का बॉडी पे इफ़ेक्ट. आपने कहा बॉडी ज़्यादा कुछ नहीं करती, फिर भी हम थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सारा दिन में हमने कितनी टॉक्सिक थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितनी क्रिएट की,
गिरीश भाई ने बताया हर थॉट का बॉडी के हर सेल पे असर, हर थॉट का ब्रेन के हर केमिकल पर असर। तो इतनी टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की होंगी तो ब्रेन पर और बॉडी पर कितना असर पड़ा होगा। किया कुछ भी नहीं था, गाड़ी में बैठे थे, गए थे, सारा दिन एसी ऑफिस में बैठे, वापस। यहाँ क्या क्रिएट किया? वी एक्सपीरियंस के जब हम माइंड का ध्यान रखते हैं, हम फिजिकल बहुत एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी माइंड लाइट है एंड राइट है तो फिजिकली भी एग्जॉशन है। आप अपने आप को एक हॉलीडे पे देखो, लुक एट योर सेल्फ ऑन अ पिकनिक, ठीक है? आप वॉक करते हैं, स्विम करते हैं, ड्राइव करके 2-3 घंटा दूर जाते हैं, वहाँ पे ट्रैक करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने नॉर्मल डे पे कभी नहीं करते, राइट? फिजिकली आप बहुत एक्टिव हैं उस दिन, इनफैक्ट बहुत एग्जॉस्टेड हैं उस दिन, लेकिन आप मेंटली कैसे थे पिकनिक वाले दिन पर? बहुत खुश थे। तो घर आके भी कैसे लगेगा? और कुछ मूवी चलना है रात को, आई स्टिल हैव द एनर्जी। वाई? फिजिकली सब चीज़ टूट रही है, दर्द हो रहा है। माइंड, आई डिड नॉट क्रिएट एनी स्ट्रेस टुडे, मैंने आज किसी पर गुस्सा नहीं किया सारा दिन पे, देयर वाज नो फियर। माइंड ओवर मैटर। मन का नहीं ध्यान रखेंगे तो टाइम का भी ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि सब चीज़ क्रम्पल होने लग जाती है। तो मेडिटेशन हम मॉर्निंग में भी करते, और फिर जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए वो ट्रैफिक कंट्रोल, वो चार्जिंग, ताकि अगर कहीं भी गलती से फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रही थी, हमें फिर वो अटेंशन मिल जाता, हम रुक कर फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते। हमने कितना डिटेल में डिस्कस किया राइट थिंकिंग, तो वो राइट थिंकिंग कई बार बीच बीच में चेक कर लेते हैं। पूरा दिन अच्छा अगर बीतेगा, बहुत अच्छी नींद रात को आएगी, अगले दिन सुबह अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप आपकी नींद खुल जाएगी। और एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, और सब चीज़ों की तुमने चर्चा की है, परंतु सवेरे सवेरे आपने मेडिटेशन कर लिया तो परमात्मा की भी मदद मिलती है, जैसे वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट थिंग। लेकिन मतलब अभी भी ज़्यादातर लोगों के साथ ये बात है कि मेडिटेशन और मेरी डेली लाइफ में क्या परिवर्तन है, क्या कनेक्शन है। मेरे डेली ऑफिस के जो मीटिंग्स हैं, ऑफिस की जो हैंडलिंग है, ऑफिस के जो डिसीजंस हैं, उसमें और मेडिटेशन, तो मेरा जो हम मेडिटेशन यहाँ कर रहे हैं, एक परमात्मा के साथ कनेक्शन है या अपने साथ कनेक्शन है। उसमें मेरा ये जो ऑफिस के डिसीजंस हैं या लाइफ के डिसीजंस हैं, उसका कनेक्शन क्या है? तो एक बार तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगे तो लोगों से डील करना बहुत ईजी होगा। कई बार हम एंग्जाइटी में लोगों से डील करते हैं तो उल्टा गलतियां कर बैठते हैं। रिलैक्स्ड वे में करेंगे तो सही करेंगे। थोड़े डिटैच्ड भी होंगे तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही होगा। अब देखिए, डिटैच होके कोई देखता हो तो वह चीज़ को सही दिखेगा। वैसे आप डिटैच्ड होंगे तो आपका पर्सपेक्टिव सही हो जाएगा। अन्यथा आप अटैच होकर के कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव भी गलत हो रहा है। इंट्यूशंस भी आपको मिलेंगे, जो इंट्यूशंस भी मदद करेंगे कार्य को सही करने में। मेडिटेशन में जो सबसे पहली बेसिक जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, माई थॉट्स आर इन माई कंट्रोल, जैसे ये फंडामेंटल चीज़ पर मास्टरी आ जाती है, आपके इमोशंस पर मास्टरी आने लगी। आपने सारा दिन किसी पर गुस्सा नहीं किया, चिल्लाया नहीं, आपने लोगों को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो आपने उनको कौन सी एनर्जी भेजी? एक्सेप्टेंस के। जैसे आपने उनको वो वाली एनर्जी भेजी, आपको उनसे कौन सी एनर्जी मिली? एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम क्यों भारी हो रहे हैं, हमें अपने आसपास के लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही है। आई मे बी द लीडर ऑफ माई कंपनी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ और उस वजह से कई लोगों के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या गुस्सा नहीं भी कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत फियर क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे उनसे फियर की एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मुझे भारी करेगी, उनको तो करेगी करेगी। आई ऑलवेज फील कि एक लीडर के लिए एक जूनियर से ज़्यादा रिस्की है। हमें लगता है कि जो जूनियर्स हैं इनको डांट खानी पड़ती है, तो इनके लिए बहुत टफ है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चेकअप वर्कर का नहीं होता, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डांट किसको खानी पड़ती है? ज़्यादातर वर्कर को खानी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये एग्जीक्यूटिव को क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव कम से कम 10, 20, 100, 1000 वर्कर्स के लिए जिम्मेवार है। मैं एक को अगर डांटती हूँ, उसको तो एक ही बार डांट मिलती है। मैं 10 को डांटती हूँ, मुझे कितनी बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है? 20 टाइम्स, 10 टाइम्स व्हेन आई गिव इट एंड 10 टाइम्स व्हेन दे गिव इट बैक टू मी। तो मेरी तबीयत पर तो
असर पड़ना ही है। अगर मैंने बचा लिया अपने आप को इन चीज़ों से, और उल्टा अगर मैंने 10 टाइम्स प्यार और एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी, तो मुझे 20 टाइम्स कौन सी एनर्जी मिलेगी? हाउ विल आई फील बाय द एंड ऑफ द डे? मेरे को लगेगा जितना पहले था उससे भी ज़्यादा लेकर मैं शाम को घर पर इनफैक्ट इट्स अ बिग टेस्ट। आप जैसा फील कर रहे हैं शाम तक जाते जाते, ये आपको बताएगा कि आपके दिन भर की स्थिति, आपने क्या क्या दिया है। बिल्कुल, इट इज़ एब्सोल्युटली अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, और कुछ भी नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्शन। मैंने आज सारा दिन कौन सी एनर्जी क्रिएट की, कौन सी एनर्जी गिव की, और फिर औरों से मुझे एनर्जी मिली। शाम को एक्सरे आपको पता चलेगा, यू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव मेड अ मिस्टेक। एटलीस्ट नाउ डोंट वेस्ट टाइम इन ब्लेमिंग अदर पीपल, लेट मी जस्ट चेंज व्हाट आई गिव फ्रॉम टुमारो। हर स्टेप पर चेंज आएगा, बहुत अच्छा सारा दिन बीतेगा, एंड यू विल एंजॉय योर वर्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट। यस, वेरी ट्रू। इनफैक्ट आई विल एंजॉय द डे। यू नो, जो पूरा दिन, इतना सुंदर दिन मेरे लिए दिया है, उसको मैं एंजॉय तो कर पाऊंगी। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। ओम शांति। सचमुच देखने की बात है, बार बार हम कितनी बार फिल्म में या किसी किताब में, कविता में सुनते थे, पढ़ते थे कि ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत एहसास है। एहसास क्या हो रहे हैं हमें? आज हम ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहते क्योंकि इतना थका हुआ महसूस करते हैं। आज जो इतना बड़ा टेस्ट हमारे सामने आया है, हम शाम को कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर थके हुए हैं, अगर दुखी हैं, अगर परेशान हैं, गुस्से में हैं, इसका मतलब दिन भर में यही चीज़ें ना सिर्फ मैंने दी हैं बल्कि रिसीव की हैं। जब मैंने जितनी बार मैंने दी, उससे डबल टाइम मुझे मिली हैं, क्योंकि उतनी बार मैंने दी थी और फिर उन्हीं लोगों से मुझे वापस मिली। अब देखना ये ज़रूरी है कि मैं क्या चाहती हूँ, कैसा महसूस करना चाहती हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि मैंने तो दिन भर अच्छा रही थी, लेकिन अगर शाम को मैं थकी हुई हूँ, इतनी भारी हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, टाइम को मैनेज करने के लिए जो अभी तक हमने इतने तरीके किए थे, एक जो आज मैं सूत्र पकड़ कर जा सकते हैं हम लोग, कि सुबह अपने हाथ में कर लें। जैसे अभी तक सोच को अपने हाथ में किया था, सुबह उठने को अपने हाथ में कर लें। एक बार मन को ये तैयार कर दें, समझा दें। बाकी सारी चीज़ें उठते ही मेडिटेशन को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें, बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इन प्लेस। ये अनुभव बता रहा है, और देखते हैं, हम प्रयास करते हैं, पता चलेगा कि हमारा अनुभव क्या कहता है। आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम Shanti Om. This sound is a